अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सुपर ट्यूसडे हमेशा से मंगल में के रोज़ होने वाले अमेरिका के इंतखाबात में अब की बार भी एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के और कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही थी और वैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन इंतखाबात से पहले ये बात हुई कि शायद रिपब्लिकन इस बार फिर से पलड़ा उनका भारी होगा, लेकिन अब तक के नताइज में डेमोक्रेट्स बहरहाल अभी तक आगे हैं, लेकिन बहुत सी नशिस्तें अभी बाकी हैं क्योंकि 238 के साथ जो बाइडन डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार वो इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि रिपब्लिकन यानी कि सदर ट्रंप इस वक्त उनसे पीछे हैं। फ़र्क काफ़ी है, लेकिन 270 के दरमियान भी फ़र्क अभी जो बाइडन के लिए उसी तरह से है। हमेशा की तरह स्विंग रियासतें किसकी तरफ पलटेंगी ये देखना है, लेकिन अभी तक जो मुतमईन सूरत हाल अमरीका से दोनों सदारती उम्मीदवारों की बातचीत से नज़र आ रही है, उसमें जो बाइडन अपनी फतह की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जानिब ट्वीट किया जाता है, बयान दिया जाता है कि फतह के जश्न के अलावा कुछ नहीं सोचा जा रहा रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी मौजूदा सदर ट्रंप की जानिब से, लेकिन साथ ही उन्होंने धांधली के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका का सदर कौन होगा। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान या पूरी दुनिया में इसलिए ज़्यादा बात होती है क्योंकि बिलाशुबा अमरीका इस वक्त एक सुपर पावर है और अमरीका के जो खारजी मामलात हैं उनके असरात बहुत से ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान और एशिया के हालात के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। इसलिए आपने देखा 2 दिन से पाकिस्तान के टेलीविजन पर मुसलसल अमरीका के इंतखाबात, अमरीकी सदारती मामलात के हवाले से बात हो रही है, बहस हो रही है, रिपोर्ट किया जा रहा है। हमारे भी वहाँ चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान मौजूद हैं, उनसे भी हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन जो अमरीका में मौजूद सियासी लोग हैं, सियासी जमातों से मुंसलिक लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर जो रिपब्लिकन का पिछले इंतखाबात में तरीका और ख़ास तौर पर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ रही हैं, जो फॉरनर्स हैं उनके हवाले से और ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, जिस किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई और इलेक्शन से पहले जिस तरह से डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन ने मुसलमानों के हवाले से और फॉरनर्स के हवाले से बयानात और पॉलिसीज़ को वाज़े किया, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद जो फॉरनर्स की है, जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके जहाँ पर मौजूद हैं जो लोग हैं, उनका डेमोक्रेट्स की जानिब अब की बार रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है। करेंगे इस वक्त हमारे साथ डेमोक्रेट मेंबर वो मौजूद हैं, रुकन बहुत शुक्रिया अनीला अली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका अनीला अली, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अभी तक तो जो सूरत हाल है हम वो पाकिस्तान के एक लफ्ज़ में आपको मुबारकबाद ही देंगे कि 238 आपकी जमात जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, लेकिन अभी देखना है कि थोड़ा सफ़र 32 सीट्स का है, लेकिन उस पर भी अभी तक जो रिपोर्ट्स हम अमेरिकन चैनल्स पर देख रहे थे उसमें भी अभी तक बेहतरी जो है वो आ रही है। लेकिन मामला ये है कि ये आप समझते हैं कि ये सारे का सारा अब की बार चीज़ें चेंज होने की वजह से है कि दोबारा से डेमोक्रेट्स को लाया जा रहा है, या जो सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से ये ज़्यादा अंदर। पहले तो कहा गया कि अमरीकियों को बड़ी खुशी हुई कि अमरीका की बात करने वाला आया है, अमरीकियों की बात करने वाले हैं सदर ट्रंप, लेकिन अब की बार जो तवक्को की जा रही थी आज से 7-8 माह पहले या साल पहले कि सदर ट्रंप हो सकता है कि दोबारा से इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन नताइज खासे कदरे मुख्तलिफ रहे। क्या बुनियादी वजह थी? में मेल और पोल्स जो देख तो काफी मोमेंटम लीनिंग है, बाइडन की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हो कि ये कह दिया था कि देखिए लग रहा है जो बाइडन जीतेंगे, और कुछ लोगों ने भी जोर कि वो जीतेंगे। ट्रूथ ये है, देखिए हमने शुरू से दो एनालिस्ट से मेरी बात हुई है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और इन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट बनेगा उसने जीता होगा पेंसिल्वेनिया, और अभी पेंसिल्वेनिया में मिलियंस ऑफ वोट्स काउंट नहीं हुए हैं जो मेल बैलेट्स आए, बल्कि दूसरे स्टेट्स में अभी लग रहा था 6-7 घंटे पहले फ्लोरिडा भी डेमोक्रेट जीत जाएंगे, चला गया प्रेसिडेंट ट्रंप। इस तरह से मुझे लग रहा है कि जब मैं थी
अनिल दोबारा से रब्ता करते हैं, शायद आवाज़ का डिस्टॉर्शन आ रहा है। अनिल अली साहब, अब बड़ा आपसे इस पर मजीद भी बात करते हैं यूएस इलेक्शन के हवाले से, लेकिन एक बात बहरहाल अब बड़ी वाज़ेह, जिस तरह से इब्तदाई तौर पर यह बात की कि पॉलिसीज़ का जिस तरह से असर अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात के मामले से होता है, उसी तरह से अगर बात की जाए बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, यूरोप से भी इवन बड़ा ताल्लुक होता है। तो वहाँ पर लोग इस वक्त अमेरिकी सदारती इंतखाबात को पूरी दुनिया देख रही है कि मामलात किस तरफ जो है वो करवट बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। अनिल अली साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप पूरी दुनिया के हालात मामलात के हवाले से भी आपसे बात करते हैं कि क्या असरात होंगे अगर डेमोक्रेट्स आते हैं या रिपब्लिकन दोबारा से जीत जाते हैं, कोई मिरेकल होता है। लेकिन अब की बार जो पहला इलेक्शन की जो नताइज अभी तक आ रहे हैं कि 238 डेमोक्रेट्स के हैं इलेक्टोरल वोट, और अभी तक पीछे चल रहे हैं सदर ट्रंप। मामला ये है कि 213 अभी तक उन्होंने वोट हासिल किए। ये लग रहा था कि ट्रंप के आने के बाद और ख़ास तौर पर पिछले कोई एक साल से अमेरिका के अंदर तब्दीलियां कि लोग अब की बार जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, ट्रंप के मामलात हैं, उससे नाला हैं और वोट डेमोक्रेट्स होगा, या फिर आपको लगता है कि ये कोई बैरूनी इस तरह से असर बना है कि जो वहाँ पर फॉरेनर्स हैं, वहाँ जो बाकी लोग मौजूद हैं, उनका इस बार ज़्यादा रद्द-ए-अमल सख्त आया है रिपब्लिकन की पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पर ट्रंप की पॉलिसीज़ के हवाले से कि ये इलेक्शन इस तरह से बन रहा है जो इस वक्त तक के नताइज हैं? इलेक्शन के नताइज क्या हैं इस वक्त? जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि शायद जब हम अखबारें पढ़ते हैं अमेरिका में और अमेरिका तब से पढ़ते हैं, तो उसमें बाइडेन की जो लीड थी उसको शायद हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली देखा है। अब वाज़ेह है कि जो ट्रंप की सपोर्ट है, जो हिमायत है, जो एक उसकी बेस सपोर्ट है, वो खासी एक्टिव रही है और उन्होंने ज़्यादा वो खुद आके डाले हैं बजाय इसके कि वो मेल वोटिंग करें। तो इस वजह से अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि 16-18 नवंबर तक अगर कोर्ट के में चैलेंजेस जो ट्रंप करेगा उनको अगर एक तरफ रखा, तो फिर 16-18 नवंबर तक आपको किसी नतीजे की उम्मीद रख सकते हैं। उससे पहले आप उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि तब तक सब वोट जो हैं वो गिने नहीं जाएंगे। आज है विस्कॉन्सिन में, मिशिगन में, आर्कांसो में और नॉर्थ कैरोलिना में ये वोट गिने नहीं गए हैं, और जब ये वोट गिने जाएंगे और इनको सर्टिफाई किया जाएगा, ये सर्टिफिकेशन बहुत अहम है, जब तक सर्टिफाई नहीं किया जाएगा तब कंप्लीट नहीं होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो अभी सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें आपको पता है कि पिछले 4 साल में ट्रंप ने बहुत सारे जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया है, क्योंकि उनकी सेनेट में अक्सरियत थी तो वो अपॉइंट कर सकते थे। सिर्फ सेनेट की उनको कंफर्मेशन की जरूरत थी, और जहां तक मुझे इल्म है कोई 1600 से ज्यादा जजेस ट्रंप ने नॉमिनेट किए और सेनेट ने उनको कंफर्म किया है। तो अब सिस्टम है वो इंतहाई कंजर्वेटिव कोर्ट सिस्टम है, और जब ये चैलेंजेस होंगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट में कुछ तो कहेंगे कि साहब हमारा पहला फर्ज कानून है, लेकिन कुछ को अपनी आइडियोलॉजी और अपनी जो लीडिंग है उससे चलने का इम्कान होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ें कोर्ट में फंसेंगी कुछ वक्त तक, लेकिन अगर इससे हम बच सकते हैं, और उसका एक इम्कान ये है कि जस्टिस वो उनसे कहेगा कि अभी हम नहीं कर सकते, अब हमें लॉ के चलना है, तो फिर 16-18 तक आपके पास किसी किस्म के नतीजे आएंगे।